नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है हरिहरपुर पंचायत से। यह पंचायत पुपरी प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत में पूर्व मुखिया रहे नेतलाल राय जी, जो कि सामाजिक कार्यों में 30 वर्षों से ऊपर से सक्रिय हैं। इन्होंने मुखिया रहते हुए भी जो सब काम किया है उस पर भी जब इनसे बात हुई हमारी तो बहुत बेहतर बताया इन्होंने। और आज हम इनसे बात कर वो जानकारी आप तक भी पहुंचाएंगे, किस तरह से पंचायत का विकास हुआ, वर्तमान समय में भी जो अभी पिछले जो चुनाव 2016 में हुआ है उसमें इनकी पत्नी सेकेंड स्थान पर रही, बड़े कम अंतरों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी कितना विकास हुआ नहीं हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं की जा रही है, समाज की स्थिति का अवलोकन है। और वो सीधे सीधे हम ऑथेंटिक व्यक्ति जो इस समाज के मुखिया रहे पहले इस पंचायत के, उनसे हम लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दर्शकों से भी हम कहेंगे कि आप बने रहें चौपाल में और देखें कि इस पंचायत की बेहतरी के लिए इन्होंने क्या किया है, आपके विचार में इन्होंने क्या किया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत पहले मुखिया भी रहे हैं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, 20 वर्ष का कार्यकाल जी। तो 20 वर्ष का जो कार्यकाल है जिसमें कि हर 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन हुआ, जिसमें आप भी पहली बार मुखिया बने, सब मिलाकर कितना विकास हो सका आपके पंचायत में अगर कहा जाए तो? देखिए सर, अभी के समय में जो 10 साल में जो विकास हुआ है वो कुछ नहीं हुआ। जहाँ भी जो काम हुआ अधूरे पड़ा हुआ है। मतलब कहीं भी सस्ता जो अभियान चला उसमें एक भी जो बना से पूरा नहीं हो पाया है। जो लेटरिन बना शौचालय वाला एक भी पूरा नहीं हुआ। जो पैसा कौड़ी खर्चा करके वो अपन बना लिया। गरीब तबका के लोग को आपने इसको जांच किया जाए तो कहीं भी नहीं है वो अति उपलब्ध। नल योजना पर हमारे पंचायत में कहीं भी नल योजना चालू नहीं है। सबसे पहले तो मेरे वार्ड में अपना देख रहा है कि एक ठोप पानी कहीं नहीं गिरा है। पूरे पंचायत में यदि कहा जाए तो हम कोनो वार्ड में नल योजना नहीं चल रहा है। उसकी जांच भी कर लिया जाए, देख लिया जाए। जरूर। तो हम तो चलेंगे ग्राउंड पर, दर्शकों को भी जानकारी है कि हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, चौपाल भी लगाकर और लोगों से भी, ग्रामीण लोगों से भी बात करते हैं, वो बात हम आगे करेंगे। लेकिन हम आपसे आपके विचारों से अवगत हम होने का प्रयास कर रहे हैं, दर्शकों को भी करा रहे हैं कि आपके विचार में क्या कुछ हुआ है। अच्छा, अगर अपने कार्यकाल को आप याद करें जिसमें आप मुखिया थे, कितना विकास किए थे समाज का, और उसको क्या कुछ हम लोगों को कहना चाहेंगे जो समाज के लोग देखें? उस समय जितना फंड सरकार के तरफ उतना फंड नहीं था। और जो मिला वो 5 साल के अंदर में एक भी जनता हमारा विरोध में नहीं बोला कि फलना जगह गलत काम हुआ। और अभी तक जनता हमको नहीं छोड़ रहा है। जो हम किए 5 साल के रीजन में वही का रिटर्न अभी तक जनता हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अभी तक है। 5 साल के रीजन में हमने जो काम किया वही रिटर्न अभी तक हमारे साथ जनता चल रहा है। तो पिछले अभी का जो कार्यकाल वर्तमान चल रहा है वो मुखिया जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है। इस अभी के समय में जो काम जो सब हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, संतुष्ट जब आप नहीं हैं तो सरकार का भी निर्देश आ रहा है बार बार कि जब भी सरकार की योजना का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं होगा तो मुखिया जी को चयन मतलब कि उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या इस बार मुखिया जी नहीं बन पाएंगे? इस स्थिति वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार उसका निर्णय ले, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम तो नहीं कुछ अति करें। हम देख रहे हैं कि जो काम अच्छा नहीं किए अभी तक उनका जो कार्यक्रम हुआ। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है जो कि अभी देर थोड़ा सा होगा, जो कोरोना के कारण हुआ है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो क्या सोच रहे हैं? इस बार आपके परिवार से प्रत्याशी रहेंगे? इस बार चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है इसलिए चुनाव लड़ेंगे। तो इस चुनाव में आपकी या आपके परिवार से जो लोग उम्मीदवार हैं उनकी कैसी तैयारी है? कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे आप? हाँ, पूरा मदद कर रहे हैं। अभी तक वैसे नहीं भी मुखिया हैं तो जनता को हम साथ हैं
और जनता मेरे साथ है। उनको जहाँ भी दुख में सुख में जहाँ भी ज़रूरी पड़ता है वहाँ हम उनके साथ रहते हैं अभी भी। अच्छा, गांव में पंचायती राज का जो सबसे मूल है, ग्राम सभा, आम सभा, वार्ड सभा, उसकी स्थिति कैसी है आपकी नज़र में? क्या होता है इस सब चीज़ की? ऐसी कागजी का खानापुरी कागजे पर हो रहा है। वो कभी भी 500 आदमी, हम जिस समय चुनाव लड़े थे तो 400-500 आदमी से कम नहीं जुटता था। आज 10 गो 20 गो आदमी को बुला लिया, गांव में घूम कर घरे घरे से मुखिया बनने के बाद प्रभावित हो जाता है। गांव में जाके लोग सबसे दस्तखत करनी कर दो, पर दस्तखत कर दो, ऐसे करा के अपन काम चला रहे हैं। यही स्थिति है। वैसे हम संतुष्ट नहीं है ग्राम सभा से भी, कभी भी बहुमत में नहीं ग्राम सभा हुआ। वैसे पंचायत में घूम के दूसर गांव में तेसर गांव में घूम के कुछ लोग अपनापन होबे करता है, उन लोग से लिख दो कन यही पर काम है। लोग उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है जो लोग समझ पाए कि कथी पर लिखवेलक, अपन लिख दिया। यही स्थिति है। तो ये है यहाँ की स्थिति जो इन्होंने बताई। ये तो बड़ी दुखद है कि आम सभा अगर इनके विचार में नहीं हो रहा है तो आप दर्शकों को भी बताएं कि क्या हो रहा है, जो कि आप दर्शक भी हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से जुड़े हैं, हरिहरपुर से, तो आप कमेंट जरूर करें। अच्छा, हमारे साथ और भी इस गाँव से लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ, परिचय बताएँ। अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी। अजय कुमार सिंह जी, अभी जो इन्होंने बताई बात, जो वो क्या सही बता रहे हैं ये? हाँ, सही बता रहे हैं। पंचायत का विकास आपकी नज़र में कितना हुआ? पंचायत के विकास जो हुआ, तो हम तो विकास देख रहे हैं, जो भी विकास किया गया वह अधूरा ही रह गया। स्वच्छता अभियान में पक्षपातपूर्ण रुपया करके अपना सब गरीबों का रुपया इन लोग लूट लिया उस, और स्थल पर जो है से लैट्रिन आप जा कर के भी देखेंगे तो स्थल पर लैट्रिन है नहीं, उसके नाम से रुपया उठ गया। तो इसको लेकर के, हाँ जी, दूसरी बात, जो नल जल जो योजना है इनका, नल जल योजना में आप मेरे वार्ड में जाकर के देखिएगा, 2.5 इंची एंगल पर उसको न कहीं से सपोर्ट दिया गया, न कुछ किया गया, उसको खड़ा करके जो आज भी टेढ़ हो करके ऐसे हो गया हुआ है। और 1.5 फीट माटी काट करके उसको ऊपरे में बैठा करके और उसको जो है से पाइप दे दिया गया और पैसा उसका निकासी हो गया। और जो है से उसमें आज तक भी पूरे परिवार को जो है से पानी नहीं मिला जी। तो अच्छा, एक बात बताइए, हम जानना चाहेंगे आप ही से कि इस तरह की जब समस्या है तो आवेदन लोग दे रहे हैं इसके विरोध में, किस तरह का निदान निकाला जाए पदाधिकारी को? आवेदन दे रहे हैं। आवेदन में कई बार जांच होता है, जांच पदाधिकारी जो आते हैं वो सही जांच नहीं कर पा रहे और रास्ते में से लौट करके चले जाते हैं। स्थल पर उनको देखना चाहिए ना, जो लैट्रिन बना कि नहीं बना, उसका पैसा उठा तो नहीं उठा, काहे नहीं उठा, ये सब सोना चाहिए था ना, ये सब नहीं हुआ। तो ये बात आप सुनी सुनाई कर रहे हैं कि आपने भी आवेदन दिया है? हम आवेदन तो अभी तक नहीं दिए। अच्छा, हम आवेदन नहीं दिए, जो बात है, लेकिन हम देख रहे हैं, हमारा भी भुगतान नहीं हुआ स्वच्छता अभियान में लैट्रिन का। कई बार जो है से आया, जो है से वो अपना अथी फोटो करके ले गया, लेकिन वहाँ जो है से ये नहीं किया गया। एक लैट्रिन बनता है तो उसका 2 गो लैट्रिन का घर बना करके उससे पैसा वसूल करके जो है तो लोग रख लिया कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि स्थल पर जाके, ये बात आपने कहा कि आवेदन नहीं दिया है लेकिन समस्या देखने को मिल रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे, चूँकि चौपाल जरूर है कि जानकारी लेने को भी है, देने को भी है, तो आप हमसे ये कहेंगे कि आपकी जो समस्या है आवेदन लिख कर दें। और मुझे भी लगता है और आपको भी विश्वास होगा कि हर पदाधिकारी गड़बड़ नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो जरूर होंगे कि बेहतर होंगे। क्या नहीं लगता है आपको? आपको ये भी बात है, जो सब पदाधिकारी एक ही रंग नहीं होता है। लेकिन आप हमको एक बात बताइए, जो एक आदमी गांव से चल करके प्रखंड में जा करके और फिर वह जिला जाए और वो अपना सारा कार्य बाधित कर ले और उसको मिले कुछ नहीं और अर्थ का वो भरपाई करते रहे, तो ये तो ठीक बात नहीं हुआ। पदाधिकारी, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ, शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं दर्शकों को कहूँगा, चूँकि बातें बहुत आगे बढ़ेंगी, लेकिन मैं और जो समाज के लोग हैं वो भी जानते हैं, दुनिया भी जो देखे हैं सभी लोग, उसमें है कि सभी लोग गड़बड़ नहीं होते, कुछ बेहतर भी होते हैं और हमें बेहतर को चुनना है। आज हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं और हम मानते हैं कि हमसे जो जुड़े हैं, चौपाल से जो जुड़े हैं, वो जरूर ही बेहतर होंगे। तो आप यहाँ हरिहरपुर पंचायत की बेहतरी के लिए अपना सहयोग करें, अगर गलत हुआ है कार्रवाई करें। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने बात बताई
आवेदन देते हैं, पदाधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, कुछ नहीं निकलता है। आप क्या कहते हैं, क्या कुछ निकलेगा समाधान कि नहीं? देखिए, पूरा सब योजना पर तो जांच नहीं, लेकिन कुछ योजना पर वो आए, अपन पुपड़िए में आए, मुखिया के बुलाए और वहीं से चल दिए। यदि उस स्थल पर जांच करते तो इस स्वच्छता अभियान ऐसा स्थिति नहीं रहता। नल योजना यदि स्थल पर जांच होता तो पूरे पंचायत में बंद नहीं रहता, वो चालू जरूर होता, अन्य तो उस पर दबाव दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिसके चलते समस्या है। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है, निदान निकल जाएगा इन चीज़ों का? जी अगर जनता सहयोग करेगी आपको तो निदान निकलेगा? जी, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता समझेगी, जनता बोलेगी, जी वो तो जनता उसका जवाब देगा। जनता थोड़ा अथी में है कि गलत हुआ है, वो भी देख रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। सत्ता में रहने पर दबाता है, थोड़ा भय रहता है। गरीब तबके के वहाँ पंचायत है गरीब तबके के, वो लोग बोल नहीं पाता है। इस बार चुनाव को लेकर जो आपकी तैयारी है वो तो आपने बता ही दी। अब जनता को क्या कुछ वादा कर रहे हैं आप? वो हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से जो जनता आपकी देख रही है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक बार बता दें कि क्या कुछ बता रहे हैं कि क्या काम करेंगे अगर लोग आपकी मदद करते हैं और आपको अगर जिताते हैं तो? जी, हम जनता के पूरा मदद करेंगे और जो भी सही विकास होगा वो विकास करेंगे और जनता के दुख सुख में हम शागिर्द रहेंगे। ग्राम सभा, आम सभा और जो उसका महत्व को बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। बिना बहुमत का आम सभा तो होना ही नहीं चाहिए। आम सभा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ना आम सभा? हाँ, आम सभा होना चाहिए, लेकिन बहुमत लेना चाहिए, लोग से राय लेना चाहिए, अपनी मनमाना नहीं करना चाहिए। आप करेंगे आम सभा? जी, हम करेंगे आम सभा, और हम 5 साल करके भी दिखाए हैं लोगों को। उसमें कहीं से कोई मरमरी आज तक एक चीट भी हमारे विरोध में नहीं पड़ा, इसलिए कि हम अच्छा काम किए थे, पूरे अपने ईमानदारी को साथ हमने काम किया। तो दर्शकों ने सुन ली है बात कि इन्होंने कहा कि आम सभा ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाएंगे, और इन्होंने पहले करके देखा है लोगों की मदद करके और मुखिया रह के भी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि आगे भी यदि आप ऐसी खबर चाहते हैं तो चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। साथ ही साथ यदि आप अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके पास आकर आपकी बात भी चौपाल में रखने का प्रयास करेंगे। आखिरी में, वोटर जागरूक बने, हर वोट की कीमत को समझे लोग और बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, में तो बेहतर कैंडिडेट को लाना चाहिए, जो अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, वैसे लोग को लाना चाहिए जनता को। तो आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना, और हम ये आशा रखते हैं कि आज की जो बातें हुई है इसमें से बेहतर बातों का चयन कर हरिहरपुर पंचायत के विकास में आप भी अपना सहयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।